तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बिहार के स्टूडेंट्स हैं और बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। पहला जो है वो आपका आधार कार्ड, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद 10th और 12th का मार्कशीट। उसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट लग सकता है। अब यदि इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है बेरोजगारी भत्ता बिहार। अब सर्च करने के बाद पहले नंबर पर यह वेबसाइट आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर होम पेज पर ही आपको साइड में न्यू अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना डिटेल्स 10th के मार्कशीट के अनुसार भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। तो ईमेल आईडी यहीं वहीं इंटर करना है जिस पर आपका ओटीपी कोड चला जाए, यानी कि ये ईमेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर ओटीपी कोड जाएगा। अब ईमेल आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो हमने जैसे ही आधार नंबर इंटर किया तो इसके पहले हमने केवाईपी किया है, तो यहाँ पर शो कर दे रहा है कि यू हैव ऑलरेडी क्लियरिंग केवाईपी, यानी कि केवाईपी हमने कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी कोड गया है, तो वो ओटीपी कोड हम यहाँ पर डाल लेते हैं। अब ओटीपी कोड डालने के बाद यहाँ पर डिजायर्ड स्कीम आ रहा है ऑप्शन। तो डिजायर्ड स्कीम में पहला जो है ऑप्शन BSCC यानी कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसके बाद SHA इंटरमीडिएट और SHA ग्रेजुएशन, यानी कि यदि आप इंटरमीडिएट पास करके पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो ये SHA इंटरमीडिएट वाला सिलेक्ट करना है, और यदि ग्रेजुएशन पास करके छोड़े हैं तो ग्रेजुएशन वाला सिलेक्ट करना है। तो हमने ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद यहाँ से अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करना है कि आप ग्रेजुएशन साइंस से पास किए हैं या आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से। तो यहाँ पर हम आर्ट्स सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब आर्ट्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि आप एक बार सही से अपना डिटेल्स मिला लीजिए, सबमिट करने के बाद यह चेंज नहीं होगा। तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैसेज भी आ चुका है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेंड टू योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड गया है, तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। इसके लिए होम पेज पर आना है और यहाँ पर यूजर आईडी में अपना ईमेल आईडी और फिर पासवर्ड जो नंबर आया होगा वो डालना है। फिर उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है। अब पासवर्ड चेंज करने के बाद फिर से दोबारा आपको नया पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है। तो इसके लिए होम पेज पर आएंगे, फिर दोबारा ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और फिर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करते ही इस प्रकार का पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना सभी डिटेल्स भरना है। तो सबसे पहले 10th का डिटेल्स भरना है। तो इसके लिए बोर्ड सिलेक्ट करना है। तो आप जिस भी बोर्ड से मैट्रिक पास हैं अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर बिहार बोर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर इंटर करना है, फिर उसके बाद रोल कोड, फिर यहाँ से रेगुलर या सप्लीमेंट्री जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में आप जिस भी ईयर में मैट्रिक पास है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ईयर सिलेक्ट करेंगे तो ये स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका डिटेल्स सही है या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर 12th का डिटेल्स भी उसी तरह इंटर करना है। सबसे पहले बोर्ड सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर इंटर करना है, उसके बाद रोल कोड, फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग। तो ईयर ऑफ पासिंग में आप इंटरमीडिएट जिस साल में पास किए हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो ये इंटर नहीं करना है। और वेरिफिकेशन स्टेटस में भी सक्सेस लिख देगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स इंटर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे हम यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिख दे रहे हैं।
अब कॉलेज का नाम लिखने के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, तो आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, तो हम यहाँ से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये कोर्स में BA ऑटोमेटिक आ चुका है। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन जिस ईयर में फाइनल हुआ है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका ग्रेजुएशन जिस स्टेट से हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पर आपको कॉलेज का इंटर करना है, आपको अपने एड्रेस का नहीं बल्कि कॉलेज का। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिक आएगा, जहाँ पर आपका नेम, उसके बाद फादर्स नेम, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन मदर्स नेम आपको खुद से इंटर करना होगा। तो आप एक बार अपना डिटेल्स मिलाकर सही सही इंटर कर लीजिए। अब मदर्स नेम इंटर करने के बाद आपको ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एज ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से जेंडर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, यानी कि वैवाहिक स्थिति, आप सिंगल है या मैरिड है अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करते हैं। अब मैरिड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, OBC, EWS, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक का डिटेल्स इंटर करना है। तो सबसे पहले IFSC कोड यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे हमारा ग्रामीण बैंक है तो हम यहाँ पर ग्रामीण बैंक का IFSC कोड इंटर करते हैं। अब IFSC कोड इंटर करते ही यहाँ पर बगल में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, यानी कि IFSC कोड हमने जो इंटर किया है तो हमारा बैंक किस डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ब्रांच नेम भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अपना ब्रांच नेम सेलेक्ट कर लेना है। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए रहेंगे उसके अनुसार ही आएगा। फिर उसके बाद बैंक का नेम, ब्रांच नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है। अब बैंक डिटेल्स इंटर करने के बाद नीचे आपको एड्रेस इंटर करना है। तो यहाँ पर दो प्रकार का एड्रेस है, रूरल और अर्बन, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए, आप शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। फिर उसके बाद एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लोकेलिटी में आपको अपना नगर परिषद या ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद पिन कोड, गांव का नाम और एरिया ये सब अपने से इंटर कर लेना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो आपको इस पर टिक कर देना है। टिक करेंगे तो सब आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद इसको सेव करना है। सेव करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करके अपना डिटेल्स मिला लेना है और अंतिम में सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, जिसमें स्कीम नेम, 12th का डिटेल्स ऑटोमेटिक आएगा, तो इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर KYP का लोकेशन पूछेगा, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी आपने KYP किया है या फिर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, उसके नज़दीक ही आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग नहीं करना है, आप KYP जहाँ से किए हैं वहाँ पर रेफरेंस आप दे सकते हैं, तो आपको केवल एक प्रकार का रेफरेंस देना ही जरूरी है। सेकेंड थर्ड आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। हमने एक रेफरेंस दे दिया है तो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम जो दोबारा ऑप्शन ये सेलेक्ट किए हैं इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन दिया है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन में सब कुछ लिखा है कि आपका एज 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद आपका कहीं एडमिशन नहीं होना चाहिए प्रेजेंट में, तो ये सभी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पर KYP से रिलेटेड भी डिक्लेरेशन दिया है, तो सब कुछ आपको ध्यान से पढ़ लेना है और फिर अंतिम में इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद अंतिम में फाइनल सबमिट करना है, तो हमने टिक कर दिया है। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दे रहा है मैसेज कि एक बार सबमिट हो जाएगा तो चेंज नहीं होगा, तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब ओके पर क्लिक करते ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह अभी वेटिंग लिख रहा है, तो चलिए हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ देर के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ पर मैसेज भी आया है, कंग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है।
अब यहाँ पर दे रहा है कि आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये तुरंत डाउनलोड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले लॉग आउट करना है। तो यहाँ पर साइड में लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके लॉग आउट कर देना है और फिर दोबारा लॉगिन करना है। दोबारा लॉगिन करके आप डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो पीडीएफ है वो आ जाएगा। अब इसको आपको प्रिंट करना है। ये 4 पेज का रहता है, तो इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको इसके साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको जाना है डीआरसीसी ऑफिस में जाना है, या आपके डिस्ट्रिक्ट में भी अवेलेबल रहता है तो वहाँ पर जाना है और अपना वेरिफिकेशन करा लेना है। उसके बाद इसका स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर शो कर देगा कि आपका जो अभी आपने ऑनलाइन किया है उसका करंट स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से आपका शो कर देगा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।